से नहीं चलेगी। क्या चीज अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा? गाना सुनना अच्छा लगता है, गाना गाना अच्छा लगता है। अपनी माँ बहन बेटियों को बेपर्दा कलिया चक के मॉल में घुमाओ, ये अच्छा लगता है? जूते पहन के नमाज पढ़ना अच्छा नहीं लगता साहब। शरीयत हमारे और आपके हिसाब से नहीं चलेगी। शरीयत ने इजाजत दे दी तो दे दी, माना जाएगा। आपका दिल गवारा नहीं करता है तो आपके दिल पर शरीयत, हर इंसान के दिल के हिसाब से शरीयत चलने लगे तब तो चूचू का मुरब्बा बन जाएगी। कोई आदमी का दिल कुछ चाहेगा, किसी का कुछ चाहेगा, किसी का कुछ चाहेगा। सुनिए, एक और मसला इसी में वजाहत के साथ बता दूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी पूरी जिंदगी जुमे की एक ही अजान होती थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक का जमाना आया, 2 साल वो खलीफा रहे, एक ही अजान होती थी। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना आया, 12 साल खिलाफत की। अल्लाह के नबी के जमाने में 1 साल पूरी एक अजान पूरी जिंदगी। हजरत उमर अबू बकर का जमाना आया, 2 साल उनके जमाने में पूरी एक अजान। हजरत उमर का जमाना आया, उमर फारूक ने कितने साल खिलाफत की? 10 साल। अजान कितनी होती थी? एक। उमर फारूक के पूरे जमाने में एक अजान। उसके बाद उस्मान गनी का जमाना आया, लोगों की तादाद बढ़ गई, बहुत ज्यादा लोग फैल गए। घड़ियां नहीं थी, माइक नहीं था, अलार्म का जमाना नहीं था, इसलिए लोग मस्जिद के आसपास दुकानें खोले हुए बैठे थे। उनको नमाज के जुमे का पता नहीं चल पाता था कि जुमे का वक्त हुआ या नहीं हुआ। इसलिए कभी कभी जब अजान मिंबर पर बैठने के बाद होती थी तो उनकी सुन्नतें छूट जाया करती थी, इसलिए उनको पता नहीं चल पाया। तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों को इतला देने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि अब जुमे की नमाज का वक्त करीब हो चुका है, आप मस्जिद में आइए, इसलिए एक अजान उन्होंने और दिलवाई। और वो अजान मस्जिद के अंदर नहीं दिलवाई, वो अजान उसी बाजार में मकाम ज़ौरा नाम का एक मकाम था, एक बाजार था जिसका नाम ज़ौरा था, उस मकाम ज़ौरा पर जाकर एक अजान दिलवाई। कहा इस अजान की ये इतला है, ये हकीकत में अजान नहीं है, ये इतला है। चूंकि घंटी बजाना इस्लाम में जायज़ नहीं, भोंपू बजाना जायज़ नहीं, ढोल बजाना जायज़ नहीं, इसलिए इतला देने के लिए यही तरीका था कि अजान ही दे दी जाए, अल्लाह का नाम पुकारा जाए। इसलिए हजरत उस्मान गनी ने मकाम ज़ौरा पर एक अजान दिलवाई। इस अजान का मतलब ये था कि लोगों अब अपनी दुकानें बंद करके मस्जिदों के अंदर जाओ, जिसके कानों में आवाज पहुंच गई वो सुन ले कि अब मस्जिद में जुमे का वक्त करीब हो गया है, तुम्हारे जुमे की नमाज के एहतिमाम के लिए अजान दिलवाई जा रही है, लिहाजा तुम मस्जिद की तरफ जाओ। इस अजान के होते ही जो बाजार में दी गई लोग सुन लेते थे तो उसके बाद अपनी दुकानें बंद कर दिया करते थे और फौरन मस्जिद में आ जाया करते थे। हजरत उस्मान ने जो किया वो गलत नहीं किया, वो उस वक्त की जरूरत थी, लेकिन आज के जमाने में उस जरूरत को खत्म कर दिया गया है। घड़ियों ने उस जरूरत को पूरा कर दिया, मोबाइल ने उस जरूरत को पूरा कर दिया, लाउड स्पीकर ने उस जरूरत को पूरा कर दिया और हमारे मोबाइलों में लगे हुए अलार्म ने उस जरूरत को पूरा कर दिया। जब ये जरूरत ही नहीं रही तो अब उस अजान की भी जरूरत बाकी नहीं रही। मेरे प्यारे साथियों, अब कोई अजान को सुन्नत समझ के करता है तो वो गलत है, क्योंकि सुन्नत वही है जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अदा की थी और वो एक अजान थी। सुन्नत वही है जो हजरत अबू बकर ने दी और वो एक ही अजान थी। सुन्नत वही है जो हजरत उमर ने अपने 10 साल खिलाफत के जमाने में अदा की और वो एक ही अजान थी। सुन्नत वो नहीं है, वो एक जरूरत थी जो उस्मान गनी ने की है, लेकिन उस जरूरत को पूरा होने के बाद उस अजान को मेरे भाइयों बंद कर देना चाहिए। हजरत उस्मान ने तो अजान दिलवाई थी कहाँ? मकाम ज़ौरा पर, लेकिन उस्मान गनी के बाद अली का जमाना आया, उमर इब्न अब्दुल अजीज का जमाना आया, उसके बाद ये जमाना बहुत आगे बढ़ते बढ़ते फिर मरवान इब्न हकम का जमाना आया। जब मरवान का जमाना आया, इस कमबख्त इंसान ने क्या किया? मकाम ज़ौरा से वो अजान हटाकर मस्जिद में दिलवाना शुरू कर दी। जो अजान हजरत उस्मान ने बाजार में दिलवाई थी, इस बिदाती शख्स ने उस अजान को मस्जिद में लाकर दाखिल कर दिया कि अब अजान मस्जिद में दी जाएगी। मेरे
भाइयों, मस्जिद में अजान देने की, दूसरी या पहली अजान देने की हिम्मत तो हजरत उस्मान के अंदर भी नहीं हुई। इस नए काम को इजाद करने की हिम्मत तो उस्मान के अंदर भी नहीं हुई। उस्मान गनी ने तो बाजार के अंदर दिलवाई। अरे सरदार टोले के सरदारों, तुम्हारे जमीर कितने मजबूत हैं। जिस अजान को मस्जिद में देने की हिम्मत हजरत उस्मान को भी नहीं हुई, आज उस अजान को तुम अपने मोहल्ले की मस्जिदों में अदा करवा रहे हो। मौलवियों के कहने पर भी नहीं मान रहे हो। सनाउल्लाह मदनी जैसी शख्सियत आई, उनकी बात भी तुम नहीं मान रहे हो। अब्दुल गफ्फार सल्फी जैसी शख्सियत आई, उनकी बात भी नहीं मान रहे हो। अरे मत मानो, कम से कम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो मानो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये आज़ान एक ही दी जाती थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हज़रत उस्मान ने गलत किया, ज़रूरत के तहत किया, लेकिन अब वो ज़रूरत नहीं है। आपको डॉक्टर ने दवा दी, खाइए, बुखार उतर गया, अब आप नहीं खाएंगे। जब जरूरत थी तो आपने खाया, जरूरत के तहत डॉक्टर ने दवा दी। आपको 5 दिन की दवा दी, 3 दिन में आप सही हो गए। अब जरूरत नहीं कि आप खाएं, जरूरत के तहत दी गई, जरूरत पूरी हो गई, खत्म कर लीजिए। अब आप बार बार क्यों जाएंगे और डॉक्टर की दवा सही हो जाने के बाद क्यों खाएंगे? जब वो जरूरत खत्म हो गई तो अब हमें उस आज़ान को खत्म कर देना चाहिए। यही शरीयत है। आज नहीं मानोगे मेरे भाइयों, कोई बात नहीं, लेकिन जर्जीस का तजर्बा ये बता रहा है 2 साल बाद मानोगे, 4 साल बाद मानोगे, 6 साल बाद मानोगे, 10 साल बाद मानोगे। अगर अपने आप को अहले हदीस कहते हो तो मानना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। जर्जीस ने ये खुराफात अपने इलाके में भी बंद कराई, जर्जीस ने ये खुराफात अपने इलाके में भी बंद कराई। अब आप कहोगे इसको खुराफात कह रहे हो? जरूरत के तहत जो चीज ना की जाए वो खुराफात है, वो खुराफात है। जो चीज जितनी जहां खर्च करनी चाहिए वो जरूरत उससे ज्यादा फजूल खर्ची है, फजूल खर्ची है। शादी अगर आपकी 1 लाख रुपए में हो सकती है, अगर आप 5 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं तो फजूल खर्ची है। और कुरान में आया है इन्नल मुबज्जिरीन कानू इख्वान शयातीन, फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। मेरे भाइयों, जो जरूरत से ज्यादा जो चीज आप खर्च करेंगे वो फजूल खर्ची। जिस चीज की अब जरूरत नहीं है, क्या आपको नहीं मालूम 12:15 बजे आजान होती है, आपके पास घड़ियां नहीं है, आपके पास मोबाइल नहीं है, क्या आपको पता नहीं चलता है? इसके बाद फिर क्यों आजान दी जाती है? कि साहब आज भी बहुत से लोगों के पास घड़ी नहीं है, तो ठीक है, फिर जोहर की कैसे पढ़ते हैं, फिर असर की कैसे पढ़ते हैं, फिर सैटरडे और संडे को कैसे पढ़ते हैं? फिर दिलवाइए आप उसमें भी एक और अजान कि अब जोहर का वक्त हो गया है। नहीं, जब आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो ऐसा भी नहीं कर सकते हैं, आपकी दलील नहीं चलेगी। मुझे कोई एक आदमी जुमे के खुतबे के बाद जब मैं रूम में जाऊं तो एक आदमी ये कहने ना आए मेरे पास सऊदी अरब में दी जाती है तो, खाने काबा में होती है तो, खाने काबा में भी अब एक होगी। मेरा तजर्बा बता रहा है, पहले 20 रकात तरावी होती थी हैं? और आज से 5 साल पहले तक होती रही 20 रकात तरावी, और 5 साल पहले बंद कर दी गई 20 रकात तरावी। अब सिर्फ 8 रकात तरावी हो रही है, क्योंकि कुरान और हदीस पर वो अमल अब शुरू हो चुका है। सऊदी अरब में चूंकि चला रहा है एक रस्म, और तुर्कों की हुकूमत ने ये शर्त लगाई थी कि देखो हम छोड़ तो रहे हैं लेकिन तुम्हें इन शर्तों पर अमल करना होगा, तब हुकूमत हम छोड़ेंगे। किन शर्तों पर? एक तो मदीने में जो अल्लाह के रसूल की जहाँ कब्र है उसका गुम्बद जो है गुम्बद खजरा वो हरे रंग का रहेगा, वो आप चेंज नहीं करेंगे। सऊदी गवर्नमेंट ने कहा ठीक है मैं मान लेता हूं तुम्हारी ये शर्त, चलो थोड़ी देर के लिए तरावी 20 रकात होगी। कहा ठीक है मैं इसको भी मान लेता हूं। जुमे की 2 अजानें होंगी, चलो ये भी मान लेता हूं। और 4 मुसल्ले होंगे, हनफी पर हनफी इमाम पढ़ाएगा, शाफी पर शाफी इमाम पढ़ाएगा, मालिकियों पर मालिकी इमाम पढ़ाएगा, हम्बलियों के लिए हम्बली इमाम पढ़ाएगा। सऊदी अरब ने धीरे 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 4 मुसल्ले खत्म कर दिए, 4 मुसल्ले खत्म कर दिए और 20 रकात तरावी खत्म कर दी। अब 2 चीजें रह गई हैं, धीरे धीरे
मसलहत के तहत ये दोनों चीजें भी इंशाअल्लाह वहां से खत्म हो जाएगी। पहले क्या होता था खाने काबा में, लोग कहते थे 4 इमाम चारों पर हक, सब सही है, तो हनफी इमाम आता था और अजान देता था, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अजान देने के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के बाद माइक में ऐलान होता था ये हनफी मसलक की नमाज है, कोई शाफई नमाज पढ़ने के लिए ना आए। खाने काबा में जब शाफई अजान देता था तो कहता था अल्लाहु अकबर और ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के बाद ऐलान करता था ये शाफई मसलक की नमाज है, कोई हनफी हम्बली और मालिकी नमाज पढ़ने ना आए। खाने काबा की एक मस्जिद में 4-4 मुसल्ले हुआ करते थे, हनफी के मुसल्ले पर शाफई और शाफई के मुसल्ले पर हनफी हम्बली और मालिकी नमाज नहीं पढ़ा करते थे। 4 अजानें हुआ करती थी, लोगों को बड़ी तकलीफ हुआ करती थी, अजान हनफियों की है, शाफई की, मालिकी की, हम्बली की, इसके पीछे इन्हीं की नमाज होगी, हमारी नमाज नहीं होगी। अल्लाह गरीक़ रहमत फरमाए शाह सऊद खानदान के ऊपर, जब वो आए जिनके नाम पर सऊदिया अरब का नाम पड़ता है, उस खानदान पर अल्लाह रहम फरमाए। इन्होंने चारों मुसल्लों को ख़त्म करके सिर्फ एक मुसल्ला इब्राहिमी कायम रखा, जहाँ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ाई थी और जहाँ अल्लाह ने उनको पूरी कौम का इमाम करार दिया था और फरमाया आप एक ही इमाम सऊदी गवर्नमेंट का रहेगा और उसके पीछे सबको नमाज पढ़ना पड़ेगी। इमामों शाफियों को भी, हनफियों को भी, मालिकियों को भी, हम्बलियों को भी, मेरे भाइयों इख्तिलाफ खत्म कर दिया और एक मुसल्ला कायम कर दिया। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाए। मेरे भाइयों मेरी कोई दुश्मनी नहीं है सरदार टोले के लोगों आपसे, अगर दुश्मनी होती तो हम आते ही क्यों। आप तो वो लोग हैं कि यहाँ के बुजुर्गों ने, यहाँ के सरदारों ने, यहाँ के बुजुर्गों ने, यहाँ की औरतों ने हमारे लिए दुआएं की थी। जब हम जेल की सलाखों में थे ये प्रोग्राम मेरा यहाँ तय हो चुका था, लेकिन जब हम जेल के अंदर भेजे गए, चले गए, तो फिर मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब को हमारी जगह पर यहाँ बुलाया गया। यहाँ दुआएं हुई हमारे लिए, मस्जिदों में दुआएं हुई हमारे लिए, औरतों ने रोजे रखे हमारे लिए, तहज्जुद की नमाजें पढ़ी हमारे लिए, उन्होंने दुआएं की। और आपका ये बेटा, आपका ये भाई आपकी दुआओं की वजह से इतनी जल्दी बाहर निकला है, वरना जिसको 10 साल की सजा हो जाए वो 3.5-4 महीने में बाहर नहीं आता है। आज भी हमारे साथी 4-4, 5-5 साल से जेल की सलाखों में हैं। एक स्विट्जरलैंड का मेरा दोस्त बेचारा जो जेल के अंदर 10 साल की सजा है, जिसको 9 साल हो चुके हैं, जिससे हमारी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी, उसको मैंने कुरान पढ़ाया जेल के अंदर और उस बेचारे ने 3 महीने में कुरान सीख लिया, 3 महीने में कुरान पढ़ लिया। वो बेचारा हमारे पीछे नमाज पढ़ता था, हैं? जब हम बाहर आए तो वो रोया था फूट फूट के। हमने कहा 1 साल तुम्हारी और रह गई, पूरी कर लो, इंशाअल्लाह सबसे पहले हम आएंगे तुमको यहाँ से लेने के लिए। स्विट्जरलैंड का जिसका ईमान बड़ा मजबूत था, आज जिसका ईमान देखकर मैं कभी कभी फिक्र करता था, यार मैं प्रेसिडेंट हूँ मगरबी यूपी का, हमारी जमात क्या कर रही होगी, हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनकी फीस का क्या होगा, सब मैं सोचता था। और वो हमसे कहता था तू कैसा मौलाना है यार, कैसा मौलाना है तू यार, तेरी किस्मत में यहाँ आना लिखा था, अल्लाह ने मुझसे तेरा मुलाकात लिखा था, तू आया है, अल्लाह की तकदीर पर तू भरोसा नहीं करता है। यानी वो उसका ईमान देखकर हम जैसे लोग लरस गए कि ऐसा आदमी हंस हंस के उसने 9 साल काट दिए और बिल्कुल बेकसूर बेचारा घूमने आया था विजिट के इरादे से, नेपाल में काठमांडू पोखरा घूमते हुए उसने सोचा चलो यूपी चलें, ताजमहल भी घूम लें, उसके पास वीजा था, सब कुछ था, लेकिन नेपाल बॉर्डर को जब क्रॉस कर रहा था तो जिस गाड़ी में कई लोग बैठे थे 4 व्हीलर पे, इसमें ये भी था, और जब बॉर्डर को क्रॉस किया तो पुलिस ने छापा मारा, उस गाड़ी के अंदर 10 किलो इस बेको गांजा मिला, हीरोइन मिली, और 10 जितने लोग उसके अंदर बैठे हुए थे उसने देखा ये तो हिंदी नहीं बोल पाता, ये तो कुछ जानता ही नहीं है, सब लोगों ने इसी के ऊपर इल्जाम लगा दिया कि ये इसका है और उसी को पकड़ लिया गया और बेचारा जेल में गया। और जेल में जाने के बाद उसकी बेल नहीं हुई, बेल खारिज हुई और होते होते उसको 10 साल की सजा हुई। और जब हम पहुंचे तो 8.5 साल गुजार चुका था, जब हम जेल से निकले तो उसके 9 साल पूरे हो चुके थे, एक बेकसूर आदमी। हमने कहा मैं इंशाल्लाह स्विट्जरलैंड, बोला स्विट्जरलैंड आएगा तू, हम तेरे लिए वीजा भेजेगा वहां से, तुम्हारा जरूरत है स्विट्जरलैंड में।
हमने कहा तुम तो बदला ले लोगे यार, इंडिया वालों ने तुमको जेल में डाला, तुम स्विट्जरलैंड में हमको जेल में डलवा दोगे कि इंडिया वाले बड़े बदमाश होते। बोला अरे नहीं, हम मुसलमान हैं, हम ईमान वाला है, हम ऐसा नहीं करेंगे तेरे साथ। अरे तू आ अपने फैमिली को लेके, अपने बच्चों को लेके। मैंने कहा इंशाल्लाह मैं आऊँगा। उसने हमारे लिए लड़ाई लड़ता था, वो ऐसे ऐसे ईमान वाले लोग थे हमारे। आपके कितने लोग कलिया चक के हमारे साथ थे, सुल्तानगंज के लोग हमारे साथ थे, हमारी बैरक में रहते थे। आज भी बेचारे 6-6 सालें उनको गुजर चुकी हैं। जब इनकी फैमिली मिलने जाती थी और उधर से मेरी फैमिली जब मिलने आती थी तो फैमिली में मुलाकात हो जाया करती थी। मेरे भाइयों देख लीजिए, कोई 6 साल से, कोई 8 साल से अभी जेल की सलाखों में है और जर्जी साहब 3.5-4 महीने में। ये आपकी दुआओं का नतीजा है। मेरे इस गांव के सरदारों, चौधरियों, सरमायादारों, बुजुर्गों, मैं तुम्हारा बेटा हूं, तुम्हारा भाई हूं, मैं तुम्हारे लिए बुरा नहीं सोच सकता हूं और आपने मेरे लिए दुआएं की हैं, इसलिए आपकी दुआओं का नतीजा है कि अल्लाह ने मुझे ये थोड़ी बहुत जो दीन की बातें दी है उसी रोशनी में हम आपको बताते हैं। गलत हम क्यों बताएंगे, क्योंकि हमें भी अल्लाह के यहाँ जवाब देना है, हमें भी अल्लाह के यहाँ जवाब देना है। इसलिए मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि दूसरी जो अजान पहली हुई है, जो 11:15 बजे आपके यहाँ, वो अजान सही नहीं है, उसकी कोई दलील नहीं है, उसका कोई सबूत नहीं है। हजरत उस्मान ने उसको ज़रूरत के तहत दिया था, अब वो ज़रूरत ख़त्म हो चुकी है। चाहो तो मेरी बात मान लेना, मेरी ना नहीं है, शरीयत समझकर, और चाहो तो ठुकरा देना। दोनों ही मामले में आप आज़ाद हैं। बताना मेरा काम था। असल में मैं सुन चुका हूँ उस अज़ान को, और अल्लाह के नबी ने फरमाया जब कोई चीज़ अपनी आँख से देखो, अगर तुम उसको रोक नहीं सके तो पक्का सच्चा ईमान नहीं। इसलिए मेरे लिए बताना ज़रूरी था, वरना कल मैंने वादा किया था मैं मौत के ऊपर बोलूँगा, लेकिन मैंने आज जब अज़ान सुनी तो फिर मैं इस टॉपिक छोड़ दिया, क्योंकि अब ज़रूरत के तहत बोलना ज़रूरी था। इसलिए मैंने ये टॉपिक उठाकर आपके सामने मैंने थोड़ी सी गुफ्तगू की है। ठंडे दिल से सोचना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम बंद कर देना, ये दलील मत लाइएगा मेरे पास। शेरशाही में होती है, फला में होती है, फला में होती है, फला में होती है, ये बहुत सी जगह हो रही है। मेरे भाइयों ये दलील नहीं है। दलील ये है कि कुरान और हदीस क्या है। दलील ये भी नहीं है सऊदिया में होती है। अच्छा, सऊदिया में एक दिन में 5-5 जनाजे आते हैं, आपकी किसी मस्जिद में जनाजा आता है? फिर आप हर बात को हर जगह फिट बिठाइए। आप खाने काबा में जाते हो ना, हज करने गए होगे, उम्रा करने, बताइए वहां होता करे हर नमाज के बाद अस्सलातु अलल अमवात, जनाजे आए हुए हैं उनकी जनाजे की नमाज पढ़ी जाएगी। पढ़ी जाती है मस्जिद में, आपके यहाँ पढ़ी जाती है? मस्जिद में तो जनाजे की नमाज नहीं पढ़ी जाती है। आप लोग बाहर पढ़ते हो, गायबाना मस्जिद की नमाज में पढ़ लेते हो। सऊदी अरब के अंदर तो आप फिल्म हाल खुल रहे हैं, देख लीजिए जद्दा में, देख लीजिए रियाज में। तो सऊदिया की हर चीज हमारे लिए दलील नहीं है। हमारे लिए दलील सऊदिया नहीं, सऊदी वाला है। हमारे लिए दलील सऊदिया की जमीन नहीं, हमारे लिए दलील ये तो मक्का है या मदीना, मक्का और मदीने वाला है, यानी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बात को मानने की कोशिश कीजिए, इंशाअल्लाह आप झुकेंगे, आपकी इज्जत नहीं गिरेगी। जो अल्लाह के सामने जितना झुकता है, अल्लाह उसकी इज्जत को उतना ही बढ़ा देता है। अल्लाह ने कहा तू अपनी पेशानी माथा जमीन पर रख, जितना तू मेरे सामने जमीन पे अपनी नाक रगड़ेगा, मेरे सामने तू जितना जलील होगा, हम तुझे लोगों के सामने उतना अजीज कर देंगे। और देख लो हमारे ऐसे असलाफ गुजरे हैं कि जिन्होंने सजदे जमीन पर किए तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके सजदों की वजह से बड़े बड़े बादशाहों के ताज उनके जूतों पर पटक दिए। बड़े बड़े बादशाह जब उनसे मिलने आते थे तो अपना सर का ताज उतार कर उनके पैरों पर रख दिया करते थे और उसके बाद बैठ के उनसे बात किया करते थे। ऐसे दुर्वेशों से मिलता है हमारा शजरा, जिनके पैरों के नीचे कई हुक्मरानों के ताज पड़े रहते हैं। ऐसे दुर्वेशों से मिलता है हमारा शजरा मेरे भाइयों। और इनको ये इज्जत इसलिए मिली कि इन्होंने अपने आप को अल्लाह के सामने नाक रगड़ी है, अल्लाह के सामने झुकना सीखा है। आप झुक जाओ, अल्लाह इज्जत देगा। हम आपको अपने लिए नहीं झुका रहे हैं। देख लीजिए कलिया चक में कितना ताजिया निकलता था, आज उसका हाल देख रहे हैं आप, लगभग खत्म की तरफ जा रहा है, वरना तो और बढ़ना चाहिए।
हम जब आते थे तो 65 70 ताजिए एक दिन में निकलते थे और खुद अहले हदीस लोग भी लाठी और डंडे चलाया करते थे, कहते थे अरे शौक है, चलाया करते थे। आज देख लीजिए ताजियों का हाल। आने वाला जमाना मेरे भाइयों अहले हदीसों का जमाना है। दुनिया थक चुकी है, दुनिया थक चुकी है पीरों की गुलामी करके, दुनिया थक चुकी है मिलावट वाले दीनों से। अगर मिलावट से पाक कोई मसलक है तो वो मसलक अहले हदीस है। दुनिया में कोई मसलक ऐसा नहीं जिसके अंदर मिलावट ना हो। किसी ने इमामों को मिलाया, किसी ने बुजुर्गों को मिलाया, किसी ने पीरों को मिलाया, किसी ने अपने अपने हस्तियों को मिलाया। अगर इन तमाम चीजों से पाक, अगर मिलावट से साफ सुथरा कोई दीन है तो वो अहले हदीस दीन है। ना बुजुर्गों की चलती है, ना इमामों की चलती है, ना पीरों की चलती है, ना वलियों की चलती है। यहाँ चलती है तो सिर्फ जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की चलती है। यहाँ अगर बुजुर्ग है सबसे बड़ा तो आमिना का लाल है, मोहम्मद रसूलुल्लाह है, या उसके असहाब अबू बकर सिद्दीक उमर फारूक हैं। और अगर अबू बकर उमर और उस्मान की भी कोई बात अगर मोहम्मद से टकरा जाती है तो हम मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात को मान लेते हैं और अबू बकर और उमर फारूक और हजरत अली, हजरत उस्मान की बात को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा बुजुर्ग अगर कोई है तो वो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं, क्योंकि अल्लाह ने उनको बुजुर्ग बनाया। वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ मोहम्मद हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, हमने मोहम्मद को अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा। इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ नबी हमने आपको बहुत सी भलाइयां दी। अल्लाह ने बुजुर्ग बनाया है मोहम्मद रसूलुल्लाह को, और जिसको अल्लाह बुजुर्ग बनाए उसको उसकी कुर्सी से कोई उतार नहीं सकता। मौलवी जर्जिस को मौलवी किसने बनाया? मेरे माँ बाप ने, आपने, मेरे असातिज़ा ने। ये गांव का सरदार है, इसको किसने बनाया? आप लोगों ने। ये बहुत बड़ा आलिम है, इसको किसने बनाया? आप लोगों ने। ये बहुत बड़ा बुजुर्ग है, किसने बनाया? आपने। लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को बुजुर्ग हमने और आपने नहीं बनाया, अल्लाह ने बनाया। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हमने और आपने जिसको बुजुर्ग बनाया है वो गलती कर सकता है, लेकिन अल्लाह जिसको बुजुर्ग बनाए वो गलती नहीं कर सकता है, इसलिए कि अल्लाह उसको बुजुर्ग बनाता ही नहीं है जो गलती करे। अल्लाह ने उस जिसको बुजुर्ग बनाया वो गलती कर ही नहीं सकता, और जो गलती ना कर सके वो हस्ती है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इसलिए नबी अकरम की बात को मानिए और तस्लीम कीजिए और उन्हीं पर अपनी जान निछावर कीजिए, कुर्बान कीजिए।